अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग माय ऑल यूट्यूब व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद मैं आज व्लॉग कर रही हूँ और ये 8:30 का टाइम है और बेटे की ई लर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। और बहुत दिनों के बाद व्लॉग करने की कोई इतनी ख़ास रीज़न नहीं है, बस रीज़न यही है कि बेटे की ई लर्निंग है और उसके लिए रात को जल्दी सोना पड़ता है, उसे भी सुलाना पड़ता है और खुद उसके साथ सो के सुबह जल्दी उठना पड़ता है और सारा दिन कामों में गुजर जाता है। और वैसे भी बच्चों के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था व्लॉगिंग की तरफ आने को। और इस सारे टाइम में मैंने अपने सारे फॉलोअर्स को बहुत मिस किया। तो आज वीकेंड था, जैसे तैसे करके मैंने बोला कि आज मैं लाजिम आपके साथ थोड़ी सी शेयरिंग करूँगी, आपका हालचाल पूछूंगी, अपना बताऊंगी। तो ये बॉयल एग किए हुए थे और तब नाश्ता किया था बॉयल एग्स का। और उसके बाद ये तकरीबन 11 o'clock का टाइम हो गया था, थोड़ी सी भूख लग गई थी। और ये है मेहंदी, मैंने लगाई थी ईद पे, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। ईद के बाद मैंने ये खुद लगाई थी, टेढ़ी मेरी सी गंदी मंदी सी जैसी भी लगी थी। एक हाथ पे मैंने लगा ली थी और दूसरे हाथ पे मैं अगले दिन लगाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये क्रोसेंट थे, हस्बैंड लेकर आए थे केयरफोर से, बहुत ही मज़े के होते हैं। और अब हस्बैंड उठ गए थे, 10 o'clock का टाइम था, उन्हें दे रही थी और खुद अपने लिए खा रही थी गरम करके, साथ में कॉफ़ी बना के नाश्ता प्रॉपर किया था। और ये है गार्लिक, जिंजर गार्लिक बना के मैंने कर लिया है सेव, क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया था। और इसके बाद ये 12 o'clock का टाइम हुआ था और बेटे को लग रही थी भूख, क्योंकि जब बच्चे सुबह के उठे होते हैं तो उन्हें ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो मैं तकरीबन 11 o'clock पे या 10 o'clock पे सम टाइम बच्चे को लंच दे देती हूँ, जैसा कि स्कूल में बच्चों को होती है, ब्रेक होती है। और आपने देखा मैंने अपने बेटे को यूनिफॉर्म पहना के बिठाया हुआ है। और स्कूल में जितने भी बच्चे इस वक्त ई लर्निंग कर रहे हैं, स्कूल में कह रही हूँ, घर में जितने भी बच्चे ई लर्निंग कर रहे हैं वो ख़ास तौर पे यूनिफॉर्म पहनते हैं। कभी कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं भी पहनते, समटाइम मेरा बेटा भी नहीं पहनता। तो वो बच्चों को बिल्कुल एक स्कूल का एटमॉस्फेयर फील करवाया जाता है। और सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा धूप होती है, जब मैं उठती हूँ उस वक्त इतनी नहीं होती, लेकिन 9 o'clock पे बहुत ही तेज़ कड़क धूप निकल जाती है। और मैं बेटे को लेके बैठती हूँ, यूनिफॉर्म पहना के रेडी करके, बिल्कुल ऐसा एटमॉस्फेयर देती हूँ कि उसे फील हो के हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं। और पिक्चर भी शेयर करूँगी जो हमने एक छोटा सा क्लासरूम का एरिया बनाया हुआ है अपना। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा सिस्टम इन्होंने ई लर्निंग का किया है। मेरे बेटे का माशाल्लाह से स्कूल अच्छा है और टीचर्स वाकई एफर्ट कर रही हैं। और जब बच्चों को स्कूल में होता है लंच टाइम, तो उसी तरह उसे लंच टाइम में मैं जल्दी उसके 10 to 15 टाइम की ब्रेक होती है, तो जल्दी में मैं उसे बना के ये दे रही हूँ वाइट राइस, साथ में मैंने कबाब बना दिया और ये वो खाएगा। और अभी हो गया था लंच का टाइम और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी। और मैं सुबह की उसे पढ़ा के इतना थक जाती हूँ कि समटाइम लंच बनाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं होता, लेकिन समटाइम बना लिया जाता है। और बाहर से हम लोग सिर्फ फास्ट फूड ही खा रहे हैं आजकल। इसके अलावा यहाँ हम राइस लेते हैं, उसके अलावा कोई देसी विलायती फूड हम बाहर का नहीं खा रहे। सिर्फ यहाँ की जो मंदी होती है वो अच्छी होती है, या फिर फास्ट फूड में कोई चीज़ ले जाती है। अभी हस्बैंड आए थे और बोलते थे कि नीचे आ जाओ, जाके KFC से हल्का सा कोई स्नैक वगैरह खा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ KFC में आए थे और वहाँ से हल्का सा अपने लिए सिर्फ एक ट्विस्टर लिया और खा के घर आ गए हैं वापस। और ये तकरीबन लंच के बाद का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही थी फिरनी। और ये मैं इस डब्बे की बना रही हूँ फिरनी। साथ में मैंने यहाँ पे बेटे को बना के दी थी फ्राइज़, क्योंकि उसने वहाँ से सिर्फ पॉपकॉर्न लिए थे, फ्राइज़ नहीं ली थी। तो उसने बोला कि मामा मुझे फ़्राइज़ बना दो, तो घर आके मैंने उसके लिए बनाई है फ़्राइज़। और अपने लिए बनाई है मैंने ग्रीन टी, क्योंकि KFC के बाद या कोई भी फास्ट फूड हम जब खाते हैं तो वो काफ़ी हैवी होता है, हमें उसके बाद बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है। और ग्रीन टी तो लाजिम दिन में 2 से 3 दफ़ा पीनी चाहिए, बहुत अच्छी होती है आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्टमक के लिए। तो मैंने अपने लिए बनाई थी ग्रीन टी और अभी वो कर And what is your favorite chips? And then I enjoy my life. Oh, you enjoy your life? Yeah. Mashallah. Okay, tell me what chips you want to eat? Cheetos. Hot Cheetos. It is your favorite chips? Yes. And Lay's also. Yes, na. And one thing more. Lay's. Yes, you also eat popcorn. Yeah. And what else you eat? And fry item also, chicken zinger fillet, chicken popcorn, everything. My son
ईटिंग एवरीथिंग माशाल्लाह। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरा बेटा नहीं खाता, हर एक चीज़ खाता है, हर एक वेजिटेबल, हर एक फ्रूट, हर एक चीज़। मतलब कि उसकी ये हैबिट्स टोटली मेरे पे गए हैं, ये टोटली मेरे पे गए हैं कि वो सब कुछ खाता है अपनी मामा की तरह। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरा बेटा कहे कि मुझे नहीं खानी। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट भी माशाल्लाह से सारे खाता है। बनाना बहुत शौक से खाता है, कीवी खाता है, और वेजिटेबल्स तो बच्चे वैसे भी बहुत कम खाते हैं, लेकिन मैं वेजिटेबल भी खिलाती हूँ और सलाद की भी हर चीज़ खाता है। तो अभी ये तकरीबन हमारी थोड़ी सी गाढ़ी होने में टाइम है। खीर को मैंने इसमें आज डाला है ड्राई मिल्क, सूखा दूध जो होता है, जो हम अपनी कॉफ़ी या चाय में भी डालते हैं, तो उसके साथ ये बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ी हुई है। अदरवाइज़ इसे गाढ़ा करने में काफ़ी टाइम लगता था, और इसका टेस्ट भी होपफुली अच्छा होगा। तो आज हस्बैंड कह रहे थे कि खीर बनाओ, उन्हें ये वाली खीर भी पसंद है, लेकिन घर की बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वो भी बना लेती हूँ। लेकिन अभी अयान है, अभी बेटा है, तो उसे टाइम देना पड़ता है, तो जो चीज़ जल्दी बन जाए वो ज़्यादा बेटर होती है। तो अभी तो बेटे के साथ मैंने लगा ली थी गप्पे शप्पे, सारी मार ली थी बातें। माशाल्लाह से मैंने अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से घर में टाइम स्पेंड करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपने बच्चे को बाहर नहीं निकालता। इवन कि हम लोग गाड़ी में अगर जाते भी हैं तो मैंने नहीं देखा अभी तक कि कोई भी बच्चा बाहर आता हो। तो ये प्यालियाँ थी जो कि मैं केयरफोर से लेकर आई थी, ये बहुत अच्छी थी। 3 प्यालियों का सेट था, आई थिंक मुझे 5 दरहम का मिला था या 8 दरहम का, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। तो ये फिरनी रेडी हो गई थी और मैं इसमें डालूँगी। तो केयरफुल में समटाइम ऐसे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी और रीज़नेबल मिल जाती हैं। पहले जब ये बीमारी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी तो शायद कुछ लोगों ने अपने बच्चों को बाहर निकाला था। मुझे याद है कि हम भी अपने बेटे को किसी भी सुपरमार्केट में लेके जा रहे थे। ये मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ जब ये वायरस स्टार्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि अजमान या शारजा, हस्बैंड बताते हैं मुझे कि अजमान या शारजा में किसी बच्चे को, 1-2 बच्चे को ये हुआ, और उसके बाद उन लोगों ने बहुत ही स्ट्रिक्टली तरीके से फॉरबिट कर दिया कि कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकलेगा। और अभी भी अगर देखें तो गाड़ियों में बच्चे होते हैं जो खा पी रहे होते हैं, अदरवाइज कोई भी बच्चा अभी तक तो मैंने बाहर नहीं देखा। और अभी ये कहा जा रहा है कि मे भी सितंबर में स्कूल खोल दें, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मैं सितंबर में भी अपने बेटे को स्कूल में भेजूं। तो जो लोग भी मेरा व्लॉग देखते हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें सितंबर में अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए आया कि नहीं भेजना चाहिए। और जितने लोग भी मेरा चैनल देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। लाजिम सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, और कमेंट्स भी कीजिएगा और बताइएगा कि इतने दिन मेरे व्लॉग ना आने की वजह से किन लोगों ने मेरे व्लॉग को मिस किया है। आई थिंक जितने भी मेरे फेवरेट हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सब ने मुझे याद तो किया होगा कि मैं कहाँ हूँ और अभी तक मैं क्यों नहीं व्लॉग कर रही, क्योंकि आई थिंक मैं 10 डेज़ के बाद व्लॉग करने लगी हूँ। तो यहाँ पे हो गया था डिनर का टाइम, 7 o'clock का टाइम था, क्योंकि 7 o'clock पे मैं खाना रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि 8 o'clock तक खा के हम लोग 10 o'clock पे सो जाते हैं। आजकल तो ये रूटीन जा रही है, लेकिन इस महीने में 20 को बच्चों के पेपर हैं, और उसके बाद एग्ज़ाम्स के बाद 2 मंथ की छुट्टियां हैं, बच्चों को समर वेकेशंस हैं। तो आई डोंट नो क्या रूटीन बनती है, क्या रूटीन नहीं बनती। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पालक गोश्त, और पालक गोश्त बनाने को बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। उसमें मैंने खड़े मसाले डाले हैं, जिसे कि गरम मसाले भी होल स्पाइसेस कहा जाता है, जो भी आप अपनी मर्ज़ी से चाहे डाल सकते हैं। मैंने क्लव्स लिए हैं, होल ब्लैक पेपर ली है, धनिया पत्ता लिया है, और सिनेमन की स्टिक ली है छोटी सी, साथ में ज़ीरा लेके उसे ऑयल में सोते किया है। साथ में मैंने डाल लिया है ओनियन, और इसे अच्छी तरह से मैं सोते करूँगी, और इसके बाद मैं इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी। और ये एक मेथड है पालक का जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा पालक मैं 2-3 तरीक़ों से बनाती हूँ, हर तरीके से ही अच्छी बनती है। पालक एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है, बल्कि खाना जितना भी हम घर की आजकल जितनी भी हम मतलब कि इस पेंडेमिक में, इस सिचुएशन में तकरीबन 4 मंथ तो हो ही गए हैं,
हम लोग घर में खाना बनाने और घर का खाना खाने के इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि हम चाह के भी अगर बाहर का खाएं तो या तो हमें मज़ा नहीं आता, तो या तो हमारा दिल खुश नहीं होता। मुझे याद है आज से 2 दिन पहले हस्बैंड के फ्रेंड आए और वो उनके साथ जाके शवामा खा के आए थे और आके मुझे बताते हैं कि शवामा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, लेकिन उसके बाद उस शवामे ने हस्बैंड का पेट इतना ज़्यादा ख़राब किया। और मैंने उन्हें बोला कि मैंने आपको मना भी किया था कि आप बाहर से स्वाई फास्ट फूड के KFC मैकडोनल्ड के कुछ भी ना खाइएगा। KFC मैकडोनल्ड पे हम इस वजह से भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल का खाना है और उसमें साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, हम उस पर बिलीव कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों पे हम इतना ज़्यादा बिलीव भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी दिल चाहता है घर का भी इतना। मतलब कि यहाँ पे या पाकिस्तान में देख लें, पहले ज़मानों की बातें और होती थी, लोग खाते ही घर का था, लेकिन आजकल का जिस तरह का दौर हो गया है लोग फेडअप हो जाते हैं घर का खाना खा खा के, तो उनका दिल चाहता है कि चलो जी बाहर से भी कुछ खाते हैं। लेकिन बाहर का इतना तसल्ली बख्श खाना नहीं है अभी, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। हम अच्छे की उम्मीद रख के सोचेंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छा हो जाएगा। और गुड न्यूज़ ये है कि गल्फ़ न्यूज़ हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा हम फॉलो करते हैं। तो गल्फ़ न्यूज़ में बता रहे थे कि इंशाल्लाह ताला सितंबर के अंदर अंदर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, सब पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, स्कूल ओपन हो जाएंगे और सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और यहाँ पे व्लॉग इतने दिन ना करने की एक और भी बहुत बड़ी रीज़न थी, और वो रीज़न इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में मैं बताऊंगी, क्योंकि वो एक ऐसी रीज़न है कि मैंने यूट्यूब पे देखा है कि बहुत सारे लोगों ने उस रीज़न को दिखाया है और उस पर बात की है। तो मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं उसके ऊपर बात करूं या मैं बताऊं, मैंने बस उस चीज़ को अल्लाह ताला के भरोसे पे छोड़ा हुआ है। और बहुत सारे लोग में भी गेस भी कर लें कि वो क्या चीज़ हो सकती है, बस मैंने अल्लाह ताला के भरोसे पे उस चीज़ को छोड़ा हुआ है, इस उम्मीद पे कि अल्लाह ताला उस चीज़ को बिल्कुल ठीक कर देंगे। वो चीज़ ठीक होती है या नहीं होती, जो भी होगा मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो क्या बात थी, वो क्या चीज़ थी। और वो कहते हैं ना, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं या मुझे जानते हैं, वो मे भी गैस भी कर लें कि वो क्या चीज़ हो सकती है आजकल के दिनों में, जो बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ रही है। यहाँ दुबई में, पाकिस्तान में नहीं बल्कि UK USA में बहुत सारे लोगों को वो चीज़ फेस करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे मेरा गोश्त जो था वो भुन चुका था और चावलों का भी मैंने बिल्कुल हल्का सा प्याज ब्राउन किया और उसमें बिग कार्डिमन डाली, थोड़ा सा ज़ीरा डाला, थोड़ा सा खड़े मसाले डाल के, सॉल्ट डाल के, तो मैंने चावलों को डाल दिया है। और अभी मैं चावलों को दम पे लगा दूंगी। और इसके साथ मेरा गोश्त जो था वो अच्छे तरीके से भुन चुका था। और अब मैं इसमें पालक शामिल करूँगी। आप इसमें 2 तरीक़ों से पालक बना सकते हैं, मैं पालक को 2-3 तरीक़ों से बनाती हूँ। आप अगर इसमें चाहें तो पालक को ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं और आप अगर चाहे तो खड़ी पालक भी डाल सकते हैं। तो गोश्त तकरीबन मेरा 60% गल चुका था और बाकी का जो था वो पालक के साथ गल जाएगा। और इसके साथ मैंने इसमें डाला था दूध पालक में डालना बहुत अच्छा रहता है। इससे एक तो ये है कि पालक में टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और मज़े की लगती है, क्रीमी फ्लेवर लगता है। और जैसे कि हम शादियों पे पालक खाते हैं तो वो लोग भी क्रीम भी यूज़ करते हैं और दूध भी ख़ास तौर पे यूज़ करते हैं। और अभी मेरा गोश्त थोड़ा सा मुझे सख्त लग रहा था, मैंने उसे दोबारा से प्रेशर लगा के प्रेशर को खोला है। और अभी मैं देख रही हूँ कि गोश्त को किस नौयत पे रखूँ कि पालक डालने के बाद गोश्त जो है वो गुलेगा नहीं और पालक के साथ अच्छे तरीके से बन जाएगा। और तकरीबन मेरा गोश्त इस कंडीशन पे चला गया है कि मैं अब पालक डाल दूँगी तो गोश्त गुलेगा नहीं, पालक के साथ ही पक जाएगा। और उसके बाद मैं पालक की जो गोश्त है वो निकाल लूँगी और पालक को मैं कर लूँगी ब्लेंड अच्छे तरीके से और उसे कर लूँगी रेडी। अभी आप देख रहे हैं कि पालक को मैंने ब्लेंड करके नहीं डाला। ये मेरा पालक बनाने का एक और तरीका है। नेक्स्ट भी जो दूसरा तरीका है जिस तरीके से मैं पालक गोश्त बनाती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कौन सा तरीका है, उससे भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। लेकिन मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है वो वाला तरीका मुझे ज़्यादा मज़े का लगता है। उसमें ये है कि मैं पालक को सेपरेट से बॉयल करती हूँ और बॉयल करने के बाद मैं पालक को
एक पतीली में डालती हूँ, साथ में ऑयल डालती हूँ, साथ में छोटी इलायची डालती हूँ और पालक को इतना भूनती हूँ कि पालक का ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाता है पालक से और ग्रीन कलर का हो जाता है और वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। लेकिन अभी मैं थोड़ा जल्दी में बना रही थी क्योंकि सुबह बेटे की फिर से क्लास थी और साथ में उसे पढ़ाना भी था। आजकल माओ की बहुत ज़्यादा शामत आई हुई है क्योंकि उन्हें बच्चों को पूरी पूरी एफर्ट करवाना पड़ रही है घर में। तो ये माशाल्लाह से मेरी पालक गोश्त रेडी हो गया था, साथ में थे राइस मैंने बना लिए थे और अभी इंशाल्लाह ताला से अपना खाना करेंगे इंजॉय और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।